नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। कल कांग्रेस ने रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की, जिसमें प्रियंका गांधी ने गरज कर कहा कि भाजपा वाले की अगर हिम्मत है तो बैलेट से चुनाव करवाओ। अब कांग्रेसियों को लग रहा था कि जिस तरह अन्ना ने बड़ा आंदोलन किया था और कांग्रेस की सरकार पलट दी थी जनता ने, उसी तरह इस वोट चोरी वाले आंदोलन से भी कांग्रेस भाजपा की सरकार पलट देगी। लेकिन कांग्रेसियों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि जितना वो लोग कसरत करते हैं, उनके खुद के लोग ही उस कसरत पर पानी फेरने के लिए तुले रहते हैं, जो कि जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता ने एकदम हंसते हुए कहा कि मोदी की कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। क्या मतलब इसका? अरे सबको किसी ना किसी दिन जाना है, लेकिन ये जो कब्र खोदने का जो बिजनेस है कांग्रेसी का, ये फिर से निकल के आ गया है। अभी किसान आंदोलन में ही मोदी तेरी कब्र खुदेगी, फिर किसी कांग्रेसी रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी माँ को गाली दे दो, कभी कब्र खोदो। यही सब आलतू फालतू काम रह गया है कांग्रेसियों को। चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, इस बात से तो कोई मतलब नहीं है। और उस मंजू लता से पूछा गया कि क्या आपको कोई खेद है इस विवादास्पद, इस घटिया बयान को देने का, तो फिर हंसते हुए कहा, नहीं मुझे कोई खेद नहीं है, भाजपा वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, मैंने तो जनता की बात की है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, वोट चोर गद्दी छोड़े। यही है कांग्रेसियों का आजकल का, कोई बात में सीरियसनेस नहीं है। लग रहा है कोई जोक चल रहा है, किसी को मरने की बात, किसी को मारने की बात करना, ये कांग्रेसियों के लिए एक जोक है। अब जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों में कड़ा ऐतराज जताया कि इस तरह की हरकतें कांग्रेस को बंद करनी चाहिए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की रैली में, भले स्टेज में नहीं बोली वो, लेकिन रैली में शामिल थी, नारे लगाए। और जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है। और यही सवाल प्रियंका गांधी से किया गया और केसी वेणुगोपाल से भी किया गया। तो लग रहा था जैसे ग्रुप चैट में सबको एक ही जवाब भेज दिया गया है कि पत्रकार आए पूछे कह देना ये। तो क्या कहा दोनों ने एक ही बात कही। अब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा मुद्दे भटकाती है, हमारा मुद्दा है प्रदूषण का, वोट चोरी का, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं और पता नहीं किसने क्या कहा, मंच पर तो किसी ने कहा नहीं, पता नहीं वो कौन है। वो जिला अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की जयपुर की, वो कोई छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं है जब बोल देंगे और लोग चूरन खा के मान लेगा, ये नहीं होने वाला। बड़े पद पर है तो जिम्मेदारी अध्यक्ष की है कांग्रेस की, जवाब देने की कि कैसे कैसे लोगों को जिला अध्यक्ष बनाकर रखा हुआ है। और जो प्रियंका गांधी ने कहा कि बैलेट से हिम्मत है तो कराओ, ईवीएम से ये लोग जीत जाता है, खेल करके जीत जाता है, तो पंजाब के स्थानीय चुनाव में आप ही की बात मानी आम आदमी पार्टी ने और करा दिया बैलेट से चुनाव। उसके बाद जमकर बैलेट चोरी हुई और वहां की जनता को पता था कि यही होने वाला है, इसलिए सिर्फ 48% वोटर टर्नआउट हुआ, मतलब सिर्फ 48% लोग गए वोटिंग देने। यही हाल है पंजाब का अभी। तो प्रियंका गांधी को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बैलेट से चुनाव होना तो बूथ तो लूटे जाएंगे। बैलेट का फर्जीवाड़ा तो होगा कि पहले से पर्ची दे दो, कोई भी अर्जी फर्जी भर के डाल देगा और चुनाव जीत जाएगा। तो इससे तो खुश होना चाहिए प्रियंका गांधी को। लेकिन पंजाब कांग्रेस तो आरोप लगा रही है, शिरोमणि अकाली दल भाजपा विरोध कर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, वो नहीं कह रहा है कि बैलेट से चुनाव हो। आप तो कह रही हैं, तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रहा है वहां बैलेट से चुनाव होने का? मने चित भी मेरा, पट भी मेरा। हाँ, ये तो नहीं ना चलेगा राजनीति में। ये पुराना 20-30 साल पुराना तो खेल है नहीं, इधर केंद्र में कुछ बोलो, राज्य में कुछ करो। सोशल मीडिया का दौर है, सबको सब पता चलता है। और वो बात यही है कि जहां अपना फायदा की बात है उस तरह की बात करो, और जहां उस बात से नुकसान हो रहा है तो पलट जाओ बेशर्मी से, जैसे कोई सवाल पूछेगा नहीं। लेकिन मैडम, बहुत लोग हैं सवाल पूछने वाले, वो तो पूछेगा भाई। और जो कांग्रेसी लोग बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि अरे मोदी का तो इससे नींद उड़ गया रहेगा, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कब्र खोदते रहो। वो चल दिए विदेश 3 देशों के दौरे पर। और क्यों गए? ताकि डिप्लोमेसी जो इतने देशों से सुधर रही है,
मजबूत हो रही है उनसे भी मजबूत हो और देश का नाम और बढ़े, क्योंकि भारत को बनना है विश्व गुरु। पिछलग्गू बन के नहीं रहना है जो आपके दौर में था 4 से 14 तक। और अगर ये इतना ही विपक्ष का बड़ा मुद्दा है वोट चोरी, तो क्यों नहीं इंडी गठबंधन के बाकी लोग आए? सिर्फ ये कांग्रेसी रैली क्यों थी? इतना मीटिंग हुआ इसको लेकर, फिर भी क्यों नहीं आया लोग? तो बात वही है ना, सारे विपक्ष को पता है कि ये सब बेकार के मुद्दे हैं। इसलिए ममता बनर्जी क्या है, वोट चोरी पर ध्यान नहीं है, ध्यान इस बात पर है कि घुसपैठिए जा रहे हैं उसको रोकना है। स्टालिन तमिलनाडु में वोट चोरी पर ध्यान नहीं है, वो तो एक कहने के लिए कह दिया हाँ इलेक्शन कमीशन वोट चोरी। लेकिन स्टालिन का ध्यान किस बात पर है कि हिंदू समाज दीप न जला ले और मुसलमान नाराज ना हो जाए। इस वजह से हिंदू जज के खिलाफ महाभियोग भी लाया। तो लोग तो इसमें लगा हुआ है और आप लगे हुए हैं वोट चोरी में, जहां एक तरफ जनता, दिल्ली की जनता खासकर, प्रदूषण से घुट घुट कर मर रही है। इतना बड़ा मुद्दा है जनहित का, वो नहीं उठाना है। हवाई मुद्दे वोट चोरी उठाना है। बिहार में इतना बुरा गत होने के बावजूद भी तब भी नहीं सीखे कि जनता तभी विश्वास करेगी, एक बड़ा हिस्सा, जब आप उनके हित के मुद्दे उठाओगे, ना कि राफेल, पेगासस और वोट चोरी। और फिर चुनाव हारते हो तो मानना तो है नहीं अपनी बुराई, कह देना अरे ये वोट चोरी हो गया, ईवीएम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी को जब जब गाली दी है, बुरी गत हुई है। वोट चोरी तो मुद्दा था ही बिहार में हार का विपक्ष के लिए, और फिर एआई वीडियो बनाकर मजाक उड़ाया। ये बहुत बड़ा कारण था कि महिला वोट बैंक छिटका और ये बुरा गत हुआ। मतलब प्रधानमंत्री मोदी से मुद्दों पर तो जीत सकते हो, लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन अगर पर्सनल अटैक करोगे तो हारना हर बार तय है। इतने चुनाव हार गए फिर भी समझ में नहीं आता। लेकिन समझ में आए तो आए कहां से, जब वामपंथियों का गढ़ हो कांग्रेस, जिससे कांग्रेस के पूर्व एमएलए तक नाराज इतना हो गए। मोहम्मद मुकीम, उन्होंने कहा कि भाई पार्टी रसातल में जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र हो गई, हटाओ, किसी नए को लाओ, प्रियंका गांधी जी को लाओ। लेकिन राहुल गुट जो भी मेन है कांग्रेस में, पसंद नहीं आई बात, पार्टी से निकाल दिया। शशि थरूर कह रहे हैं सुधरो भाई, हिंट दे रहे हैं। उनकी सीट के नगर निगम में भाजपा का खुद का मेयर होने वाला है, फिर भी कांग्रेस समझ नहीं रही है कि उनका पार्टी का खुद का लोग नाराज है। बाकी इंडी गठबंधन का तो लोग नाराज है ही, लेकिन फिर भी मानना नहीं है। जो वामपंथी सिखा रहा है बस वही करना है। और जिस तरह वामपंथी केरल छोड़ के पूरे देश में रसातल में है, उसी तरह इनको भी साथी में रसातल में जाना है और कुछ नहीं। तो बात यही है, इसी तरह से निजी हमले करते रहो, इसी तरह से हवाई मुद्दे उठाते रहो, और इसी तरह से हर बार चुनाव से ठीक पहले अविश्वास प्रस्ताव लाते रहो और मोरल विक्ट्री मनाते रहो। यही है कांग्रेस का हाल जब तक ये गांधी परिवार के अंडर रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे जहां एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चले विदेश देश का नाम और बढ़ाने के लिए। और यही फर्क है एक कामदार और एक नामदार में। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।